औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है, तो उसमें हम आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। जो पास्कल्स लॉ है उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं जैक सिस्टम को। किसको डिस्कस करते हैं हम? जैक सिस्टम को। अब हम जैक सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो देखें कि हमारे पास एक जैक सिस्टम है। ये मैंने आपके सामने एक फिगर बनाई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन स्मॉल पिस्टन्स। अब हमारे पास एक स्मॉल पिस्टन है यहाँ पे, इस पे हम एक स्मॉल या फोर्स अप्लाई करते हैं F1, ठीक है। हमारे पास क्या चीज़ है? एक स्मॉल पिस्टन है। ये आपको यहाँ पे फिगर में नज़र आ रहा है कि एक हमने लिया स्मॉल पिस्टन्स, उस पे हमने जो है ना वो F1 फोर्स अप्लाई की, ठीक है। हम कहेंगे कि हमारे पास स्मॉल पिस्टन्स हैं, हम क्या करेंगे? अप्लाइड फोर्स F1। हमने इस स्मॉल पिस्टन पर F1 फोर्स अप्लाई की, ठीक है। तो क्या हुआ कि विच प्रोड्यूस प्रेशर P ऑन द ऑयल। अब उसने क्या किया? प्रोड्यूस प्रेशर P ऑन द ऑयल। अब ये ऑयल टैंक है, इसमें से ऑयल इधर उधर जा रहा है, तो इसने जो ऑयल था उस पर प्रेशर P जो है ना प्रोड्यूस किया। अब क्या होता है कि जो प्रेशर P है ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप टू अ लार्ज सिलेंडर। अब ये स्मॉल सिलेंडर था, हमने जो है ना वो प्रेशर P उस पर प्रोड्यूस हुआ, तो वो इन पाइप के ज़रिए कहाँ चला जाएगा? लार्ज पिस्टन में। कहाँ पे चला जाएगा? लार्ज पिस्टन में। अब हमारे पास जो यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है, ये हुआ ट्रांसमिटेड थ्रू प्रेशर ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप। ये पाइप के जरिए ट्रांसमिट हुआ, और ट्रांसमिट होने के बाद ये कहाँ पे चला गया? लार्ज पिस्टन में। यानी यहाँ पे स्मॉल पिस्टन्स में हमने जब फोर्स F1 अप्लाई की तो वहाँ पे प्रेशर प्रोड्यूस हुआ, जो यहाँ से होता हुआ कहाँ चला गया? लार्ज सिलेंडर के अंदर चला गया, लार्ज पिस्टन के अंदर चला गया। अब यहाँ पे कहता है कि एरिया ऑफ दिस पिस्टन इज़ वेरी लार्ज। अब ये जो लार्ज पिस्टन्स हैं, अब इसका एरिया भी क्या होगा? इज़ वेरी लार्ज। तो एरिया भी उसका लार्ज होगा। अब लार्ज पिस्टन्स है तो इसका मतलब है उसका एरिया भी क्या होगा? लार्ज होगा, ज़्यादा होगा। अब उसका एरिया भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब कहते हैं कि अ वेरी लार्ज फोर्स F इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रेशर P। अब यहाँ पे क्या होगा? फोर्स, कौन सी फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगी? फोर्स F2 यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। फोर्स F इज प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे जो प्रेशर था उसने क्या प्रोड्यूस की? फोर्स F2 प्रोड्यूस की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने क्या प्रोड्यूस की? फोर्स F2 प्रोड्यूस की। अब कहते हैं एट दिस बिगेस्ट पिस्टन विच मे बी यूज टू लिफ्ट समथिंग हैवी सच एज कार्स। अब ये जो क्या करेगा? बहुत ज़्यादा हैवी लोड को उठाएगा, जैसे हमारे पास कार वगैरह है। अब इसमें हमने एक वाल V2 यहाँ पे रखा और एक वाल V1 इधर रखा, और इधर हमारे पास V2 है। तो वाल V1 और V2 प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ऑयल टू स्मॉल सिलेंडर। अब हमारे पास दो चीज़ इसमें हैं। एक क्या चीज़ आ रही है? वाल्व। दो वाल्व हमारे पास हैं, कौन कौन से? V1 और
V2। ये देखें V1 है और ये क्या है V2। इनका काम क्या होता है? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ऑयल, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ऑयल टू स्मॉल पिस्टन। इसका काम होता है स्मॉल पिस्टन तक जो ऑयल का बैक फ्लो है उसको कम करना। सो हैवी लोड रिमेन राइज अप। अब जब वो बैक जो उसका बैकअप है या वो बैक फ्लो करता है उसको जब वो रोकता है तो क्या होता है यहाँ पे कि जो हैवी लोड है वो राइज अप ऊपर ही रहता है। हैवी लोड राइज अप, तो हैवी लोड जो है ना ऊपर आ जाता है। तो व्हेन ऑयल स्टॉपर इज ओपन, ऑयल इन लार्ज सिलेंडर फ्लो बैक टू द ऑयल टैंक एंड लोड इज ब्राइट डाउन। अब जो ऑयल स्टॉपर होता है, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या चीज़ है? ऑयल स्टॉपर है। जब हम इसको क्या करते हैं? ओपन करते हैं, ऑयल स्टॉपर को ओपन करते हैं तो जो ऑयल है वहाँ से वो कहाँ चला जाता है? बैक टू ऑयल टैंक। वो ऑयल टैंक में दोबारा चला जाता है और लोड जो है वो क्या हो जाता है? डाउन, नीचे आ जाता है। वो लोड जो है ना वो नीचे आ जाता है। अब मैं दोबारा आपको यहाँ पे ये चीज़ समझाता हूँ कि हमने एक स्मॉल पिस्टन्स यहाँ पे लिया। ये हमारे पास ऑयल टैंक था, हमने स्मॉल पिस्टन्स लिया। अब उस पर हमने एक स्मॉल फोर्स F1 अप्लाई की तो उसने प्रेशर P प्रोड्यूस किया। अब वो जो प्रेशर P है वो ट्रांसमिट होगा पाइप्स के ज़रिए और कहाँ जाएगा? जो है ना वो लार्ज सिलेंडर के अंदर जाएगा। ठीक है, अब लार्ज पिस्टन्स के अंदर गया तो वहाँ पे अब लार्ज पिस्टन्स है तो इसका एरिया भी क्या है? लार्ज है। अब क्या होगा कि जब एरिया लार्ज है तो वहाँ पे एक लार्ज फोर्स F2 प्रोड्यूस होगी जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। अब वहाँ पे फोर्स F2 प्रोड्यूस हुई। अब हमारे पास अब फोर्स F2 प्रोड्यूस हुई तो उसने क्या किया कि कोई जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है उसको ऊपर उठाने के लिए वो हेल्प करती है। अब इसमें वाल्व V1 और V2 है। इनका काम क्या होता है कि ऑयल को दोबारा स्मॉल सिलेंडर के अंदर आने से रोकना। देखिए ना इधर ऑयल टैंक है, अब ऑयल जो है ना प्रेशर जब स्मॉल सिलेंडर से लगा तो वो इधर गया। अब उनका काम होता है कि ऑयल का जो बैक फ्लो है उसको क्या करना? ख़त्म करना, ताकि ऑयल दोबारा पीछे वापस ना आ सके और लोड जो है ना ऊपर ही रहे। अब हमने लोड को नीचे लेके आना है। अब यहाँ तक है, अब ये स्टॉपर लगा हुआ है, हम इस स्टॉपर को क्या कर देंगे? खोल देंगे। जो ही हम स्टॉपर को खोलेंगे तो ऑयल जो यहाँ पे मौजूद है वो वहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा, दोबारा यहाँ से होता हुआ दोबारा ऑयल टैंक में आ जाएगा। जब ऑयल टैंक में आ जाएगा तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और वो लोड आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा जैक सिस्टम। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। कल इंशाल्लाह हम ब्रेक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।